अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, इसराइल के बाद दुनिया का एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसे पाकिस्तान ने आज दिन तक तस्लीम नहीं किया। इस सरजमीन पर अरारात की वो पहाड़ियां भी मौजूद हैं जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मुबारक आकर रुकी थी। हरकुलिस और खुसरो परवेज का इस सरजमीन से क्या ताल्लुक है। नागोर्नो कराबाख के मामले में पाकिस्तान के झंडे अजरबैजान में क्यों लहराए गए। इस सरजमीन को हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कब फतह किया। यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, शादियाँ कैसे करते हैं, यहाँ के लोग पाकिस्तानियों और तुर्कियों से क्यों नफरत करते हैं, ये सब मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आर्मीनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया है, ये मगरबी एशिया का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड मतलब इसको किसी भी जानिब से समुंदर नहीं लगता और कफकाज के इलाके का एक खूबसूरत खिता है। मोहतरम नाज़रीन, अरारात के पहाड़ी सिलसिले को कौन नहीं जानता, जो आज तुर्की का हिस्सा है। आर्मीनिया के लोग अपने मुल्क को अरारात की सरजमीन मानते हैं। गुजरते वक्तों में आर्मीनिया की सल्तनत बहुत बड़ी थी और ये अरारात का पहाड़ी सिलसिला भी इसी सल्तनत का हिस्सा था। मौजूदा वक्त में भी आर्मीनिया के कैपिटल से कोहे अरारात की चोटियां साफ नजर आती हैं। इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में मशहूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी पहाड़ पर आकर रुकी थी। जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का 600वां साल चल रहा था, इसके दूसरे महीने की 17वीं तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ से कौमे नूह अलैहिस्सलाम पर सैलाब की सूरत में अजाब नाजिल किया गया। आसमान से आने वाली मूसलाधार बारिश और समुद्र का पानी 40 दिनों तक हर जानिब अपनी मौज में था। इस सैलाब को भेजने से पहले नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ से हुक्म था कि एक कश्ती तैयार की जाए और फिर इस कश्ती में जितने भी आपके मानने वाले थे उनको सवार किया गया और तकरीबन हर जानवर का जोड़ा जोड़ा भी कश्ती में सवार किया गया। ये कश्ती तकरीबन 133 मीटर लंबी, 22 मीटर चौड़ी और 13 मीटर ऊंची थी। तूफान आने के 5 माह बाद कश्ती अरारात के पहाड़ों में आकर रुक गई। इस कश्ती को ढूंढने के लिए कई सदियों से अरारात के पहाड़ी सिलसिले की जांच पड़ताल जारी रही। इन पहाड़ों की 2 बड़ी चोटियां हैं। सबसे बड़ी सारा साल बर्फ से ढकी रहती है और मुहक्किकीन का मानना है कश्ती इस बर्फ के ग्लेशियर के नीचे दफन है और आज दिन तक इसे ढूंढने की कोशिशें जारी सारी हैं। आर्मीनिया की ऑफिशियल जुबान आर्मीनियन है। इसके अलावा यहाँ तुर्किश, आजरी, रशियन और इंग्लिश जुबानें कसीर तादाद में बोली जाती हैं। नाज़रीन, आर्मीनिया को 11 इंतजामी इलाकों में तकसीम किया गया है। इसके टोटल 10 सूबे हैं और 11वां इसका दारुल हुकूमत है। अगर दारुल हुकूमत की बात की जाए तो यरीवान सिटी इसका दारुल हुकूमत है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये दुनिया के उन शहरों में शुमार होता है जहां पहली इंसानी आबादियात आबाद हुई। ये शहर रोम से भी कई दिहाइयां पहले आबाद हुआ। इस शहर का कुल रकबा 223 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 10,86,677 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क का इंतजामी और सकाफती शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। सारा साल टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज भी रहता है। यहाँ बेशुमार ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। इसी शहर में कैस्केड कॉम्प्लेक्स, ये झरने की तरह बनाया गया दुनिया का वाहिद टूरिस्ट प्लेस है। लाइमस्टोन से बनी एक तवील तादाद में नीचे से ऊपर जाती सीढ़ियाँ इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। यहाँ सीढ़ियों के अलावा एक्सीलेटर भी बनाया गया है ताकि ऊपर जो लोग जाना चाहें एक्सीलेटर से भी जा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आर्मीनिया की सरहदें मगरिब की जानिब से तुर्की से मिलती हैं, शुमाल में जॉर्जिया, मशरिक में अजरबैजान, जनूब में ईरान और अजरबैजान से मिलती हैं। आर्मीनिया की तारीख बहुत से यूरोपीय मुल्कों से पुरानी है। ये खित्ता कदीम तरीन मसीही तहजीबों का गढ़ है।
यहाँ चौथी सदी ईस्वी में ही गिरजा घर बनना शुरू हो गए थे। ये मसीहत के फिरके ऑर्थोडॉक्स से निकलने वाले आर्मीनियन अपोस्टोलिक फिरके को मानने वाले हैं। ये लोग अपने मजहब और फिरके के बहुत पक्के हैं। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि अगर आप किसी आर्मीनियन लड़की या लड़के से शादी करना चाहते हैं तो पहले मसीहत मजहब को अपनाना होगा और तमाम रसूमात ईसाईयत मजहब वाली करनी होंगी, वगरना आप शादी नहीं कर सकते। नाजरीन, एक अरसा दराज तक नगोर्नो कराबाख का नाम तो आपने सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा। ये इलाका आज़रबाईजान का हिस्सा था जिस पर आर्मीनिया का कब्जा था। ये कब्जा 90 की दिहाई में किया गया। इस इलाके को लेकर बेशुमार दफा आज़रबाईजान और आर्मीनिया की झड़पें भी हुई। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो खुसरो परवेज की फौज रूमी सल्तनतों को शिकस्तों पर शिकस्त देती रही और मिस्र तक जा पहुंची। रूमी सल्तनत का खात्मा बिल्कुल करीब आ चुका था। खुसरो परवेज की फौजें कुस्तुनतुनिया की दीवारों तक पहुंच गईं। 622 में कैसर हरकल खामोशी के साथ त्रिब्जन के कलीसा में पहुंचा। हरकल यानी हरकुलिस। त्रिब्जन मौजूदा तुर्की में है, जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का कलीसा मौजूद है। मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ तन्हाई में इबादत किया करती थी। कैसर ने कलीसा से माली मदद मांगी। हरकुलिस त्रिब्जन से होता हुआ आर्मीनिया पहुंचा। आर्मीनियन शुरू से बहादुर और जंगजू माने जाते हैं। हरकल ने आर्मीनिया में अपनी फौजों को जमा किया और 623 में आर्मीनिया से आज़रबाईजान की तरफ हमलों का आगाज कर दिया। ये हमले इतने जबरदस्त थे कि इसने आज़रबाईजान में घुसकर जरतश्त के मकामे पैदाइश को तबाह कर दिया और आग के पुजारियों की ईंट से ईंट बजा दी। यानी आर्मीनिया और आज़रबाईजान की लड़ाइयाँ आज से नहीं बल्कि सदियों पहले से हैं। 7वीं सदी ईस्वी में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में आर्मीनिया को फतह कर लिया गया। यहाँ की आबादी मसीही थी, इसीलिए इन्हें कहा गया कि अपना एक मसीही हुक्मरान चुन लिया जाए जो हजरत उमर अलैहिस्सलाम के दौर में मोहरे तस्दीक से हुक्मरानी करेगा। आज़र दरअसल आग के पुजारियों को कहा जाता है। आज़रबाईजान के लोग आग के पुजारी थे, इसीलिए ये आज भी आज़री कहलाते हैं। आर्मीनिया इसराइल के बाद दूसरा मुल्क है जिसे पाकिस्तान ने आज दिन तक तस्लीम नहीं किया। नागोर्नो कराबाख के मामले में तकरीबन तमाम मुमालिक आज़रबाईजान के साथ थे। चंद अरसा पहले खुफिया तौर पर पाकिस्तान और तुर्की की आर्मी ने इस इलाके को आजाद करवाया। आजादी के बाद पूरे आज़रबाईजान में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहराए गए और खूब जश्न किया गया। आर्मीनिया की हिमायत में सिर्फ ईरान और इंडिया था और आज भी है। नाजरीन, होली एजमी आज़म ये चर्च 4वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था और ये दुनिया का पहला सरकारी चर्च था। ये तमाम आर्मीनिया के गिरजा घरों का हेडक्वार्टर भी है और ये आर्मीनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली साइट्स में से एक है। आर्मीनिया अल्फाबेट मॉन्यूमेंट ये एक ऐसी जगह है जहां आर्मीनियन अल्फाबेट बनाए गए। इन अल्फाबेट की इब्तदा 405 ईस्वी में हुई। इनको इजाद करने की वजह बाइबल का आर्मीनियन जुबान में तर्जमा करना था ताकि ईसाईयत मजहब के लोगों को समझ आ सके और अल्फाबेट यरीवान शहर से थोड़ी दूरी पर बनाए गए। इन अल्फाजात को आर्मीनियन जुबान की 16वीं एनिवर्सरी पर बनाया गया था। नाजरीन, तेल के ज़खायर से माला माल नागोर्नो कराबाख आज आज़रबाईजान का हिस्सा है। आजादी के बाद आज़रबाईजान ने बहुत तेजी से तरक्की की। इसे शोलों की सरजमीन भी कहा जाता है। तेल की आमदनी ने आज़रबाईजान को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। यही तरक्की आर्मीनिया से आज दिन तक हजम नहीं हो रही। आर्मीनिया का कुल रकबा 29,743 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से दुनिया का 138वां मुल्क है। इसके कुल रकबे के 4.7% हिस्से पर पानी भी मौजूद है जो मुख्तलिफ किस्म के दरियाओं, आबशारों और नदी नालों की सूरत में मौजूद है। और ये मुल्क
फुल ऑफ नेचर और मसीहत मजहब की हिस्ट्री से माला माल है। यहाँ के लोगों में और कल्चर में मसीहत का गहरा रंग नजर आता है। 2024 की मर्दमशुमारी के मुताबिक आर्मीनिया की कुल आबादी 31,65,000 लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 101.5 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 138वां बड़ा मुल्क है। नाजरीन, अगर नजर डाली जाए यहाँ के लोगों के मजहब पर तो कुल आबादी का 95% हिस्सा क्रिश्चियन मजहब पर मुश्तमिल है, 1% यादिज्म और बाकी 4% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले हैं। आर्मीनिया का कौमी मजहब ईसाई है। आर्मीनिया में चलने वाली करेंसी दराम है। आर्मीनिया के खाने आजरी और तुर्किश खानों से मुमासलत रखते हैं। यहाँ एक ऐसी रोटी भी बनाई जाती है जिसे लवाश कहा जाता है और ये एक खमीरी रोटी है जो तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया और ईरान में बहुत शौक से खाई जाती है। इसके बारे में मशहूर है कि ये 1 साल तक खराब नहीं होती। यहाँ सुअर का गोश्त, गाय का या भेड़ के गोश्त से तैयार किए गए कबाब शौक से खाए जाते हैं। फलों में आर्मीनिया की खुबानी पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। नाजरीन, केबल कार के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, अक्सर सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। इसकी इजाद भी आर्मीनिया में हुई। दुनिया की सबसे बड़ी केबल कार भी आर्मीनिया में मौजूद है जो कि 18,000 फुट से ज्यादा की दूरी तय करती है। लोग शौक से इस केबल कार का सफर करते हैं। माउंट आरागेट्स ये आर्मीनिया का वो पहाड़ी सिलसिला है जिसमें आतिशफशां पहाड़ मौजूद हैं। ये आतिशफशां पहाड़ आर्मीनिया की बुलंद तरीन चोटियां भी माने जाते हैं। आर्मीनिया में लेक सवान नामी एक खूबसूरत और इंतहाई बड़ी झील भी मौजूद है। सारा साल टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज रहती है। ये मुल्क की सबसे बड़ी झील है। आर्मीनिया के लोग इंतहाई खूबसूरत हैं। अगर इसे परियों का मुल्क भी कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। लोग स्लिम स्मार्ट हैं, खूबसूरत रंगत और इंतहाई अट्रैक्शन वाले हैं। यहाँ के लोग शौक से शतरंज को खेलना बहुत पसंद करते हैं। हत्ता के स्कूल्स और कॉलेजेस में एक प्रॉपर पीरियड रखा जाता है जिसमें बच्चे ये खेल खेलते हैं। पूरे मुल्क में बड़े बड़े और साफ सुथरे रोड्स मौजूद हैं। बस, ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। मुल्क में 10,000 किलोमीटर रोड्स और 840 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन भी मौजूद है। जहाँ की रेलवे दुनिया की खूबसूरत और VIP रेलवेज में शुमार होती है। आर्मीनिया का कॉलिंग कोड +374 है और इंटरनेट डोमेन नेम .am है। इस सरजमीन को लैंड ऑफ चर्चेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बेशुमार चर्चेस मौजूद हैं। नाज़रीन, आर्मीनिया में शादियां बहुत खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। यहाँ लड़की की उम्र 20 साल और लड़के की उम्र 24 से 25 साल होनी चाहिए। यहाँ भी दूल्हा 3 पीस पैंट कोट पहनता है और लड़की सफेद फ्रॉक। ईसाई मजहब के मुताबिक तमाम रसूमात होती हैं। मैरिज हॉल में खाने का वसी व अरीज एहतमाम किया जाता है। VIP से VIP शराब पेश की जाती है। तमाम मेहमान नए जोड़े को तोहफे तोहफे देते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी आर्मीनिया के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।